बटुकेश्वर दत्त नाम याद है या भूल गए? ये वही बटुकेश्वर दत्त है जिन्होंने भगत सिंह के साथ दिल्ली असेंबली में बम फेंका था और गिरफ्तारी दी थी। यानी अपने भगत सिंह पर वो तो जुर्म संगीन थे, लिहाजा उनकी मौत की सज़ा दी गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास के लिए काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया और मौत उनको करीब से छूकर गुजर गई। वहाँ जेल के अंदर भयंकर टीबी बीमारी हो जाने से मौत भी एक बार बटुकेश्वर पर हावी हुई, लेकिन वहाँ भी मौत को चकमा दे गई। यानी कहते हैं जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी होने की खबर जेल में बटुकेश्वर दत्त को मिली तो वे बहुत उदास हुए, इसलिए नहीं कि उनके दोस्तों को फांसी की सज़ा हुई, बल्कि इसलिए कि उनको अफसोस था कि उन्हें ही जिंदा क्यों छोड़ा गया। 1938 में उनकी रिहाई हुई और वे फिर से गांधी जी के साथ कूद पड़े, यानी लेकिन जल्द ही गिरफ्तार कर ले जेल भेज दिए गए, यानी और वे कई सालों तक जेल की यातनाएं सहते रहे। बहरहाल 1947 में देश आज़ाद हुआ और बटुकेश्वर दत्त को रिहाई मिली, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी नहीं मिल सका जो कि हमारे सरकार और भारतवासी से मिलना चाहिए था। आज़ाद भारत में बटुकेश्वर दत्त नौकरी के लिए दर दर भटकने लगे, कभी सिगरेट बेची तो कभी टूरिस्ट गाइड का यानी काम करके अपना पेट पाला, तो कभी बिस्किट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सब में असफल रहे। कहा जाता है कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, उनके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने इस 50 साल की अधेड़ी की पेशी हुई तो उसने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। यानी भगत सिंह के साथी की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत में ही संभव है। यानी हालांकि बाद में यानी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को यह पता चले तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मंगवाई थी। यानी 1963 में उन्होंने विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वे राजनीति की चकाचौंध से दूर और गुमनामी में जीवन बिताते रहे। सरकार ने उनको यानी कोई सूचना नहीं ली। यानी 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर यानी बटुकेश्वर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे थे, तो उन्होंने अपने परिवार वालों से एक बात कही थी कि कभी सोचा ना था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फेंका था, इसी दिल्ली में यानी एक दिन इसी हालात में स्ट्रेचर पड़ा होऊंगा। यानी इनकी दशा पर उनके मित्र चमन लाल ने एक लेख लिखकर देशवासियों को ध्यान इनकी ओर दिलवाया कि किस तरह एक क्रांतिकारी जो फांसी से बाल बाल बच गए, जिसने जितने वर्ष देश के लिए कारावास भोगा, वह आज दयनीय स्थिति में अस्पताल में अपनी एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं। हम यानी बताते हैं कि लेख के बाद सत्ता के गलियारों में थोड़ी हलचल हुई। सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी भगत सिंह की माँ भी अंतिम वक्त में उससे यानी मिलने पहुंची। भगत सिंह के माँ से उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भी भगत सिंह के पास किया जाए। उनके हालात लगातार यानी बिगड़ते जा रहे थे। 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया था। यानी भारत पाकिस्तान की सीमा के पास पंजाब के हुसैनीवाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के साथ ये गुमनाम आज भी सोया हुआ है। मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर से पूछा होगा, दोस्त मैं तो जीते जी आज़ाद भारत में सांस नहीं ले सका, तू बता आज़ादी के बाद हम क्रांतिकारियों की क्या शान है। भारत में दोस्तों, महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के जीवन से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।
और वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।